गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सो फ्राइडे का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। फ्राइडे के दिन में डेटा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बना था। मतलब सिर्फ एक ही चीज लेके जाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, पुट टू कॉल 1 था, और दूसरी चीज ये थी कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन माइनस से डायरेक्ट प्लस में जा चुकी थी। तो आज मैं यहाँ से ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज अगर देखोगे तो फ्राइडे के दिन वापस से पोजीशन भर के 31,000 गई है। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा याद रखना, जब नीचे थे तो नीचे उनको पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करके वापस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ऊपर लाना था। अभी ऊपर से जब भी होता है तो उनको क्या करना पड़ता है, ऊपर की पोजीशन भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, तो ही मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। सो ऐसा मार्केट बिहेव करता है। तो जब तक प्रॉपर रिवर्सल का सिग्नल नहीं आता है तब तक हमको शॉर्ट नहीं करना है। एक चीज याद रखना, भले ही मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा सजेशन है, या फिर सी हम लोगों को क्या है, हमारा एजेंडा यही है कि हम लोग ये सीख ले, मतलब डेटा से हम लोग ये सीखे कि हमको स्मार्ट मनी के साइड रहना है। उनके साइड रहेंगे तो हाँ, एक तो लॉसेस नहीं होंगे। यस, प्रॉफिट में भी प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा होगा, दैट डिपेंड्स कि कौन कितनी देर होल्ड करता है, कौन कैसे करता है। बट यस, इतना तो है कि लॉसेस बहुत ही कम होंगे, मतलब होंगे ही नहीं। ये हमारा एजेंडा रहता है। तो अभी हमको इतना तो दिख रहा है कि स्मार्ट मनी बुलिश साइड पे है, तो हमको नेगेटिव जाने का कोई मतलब ही नहीं है। वापस से जाएंगे एक बार इंडेक्स फ्यूचर के पास। तब तक हम लोग समरी देखते हैं। समरी में क्लियरली दिख रहा है क्लाइंट बेरिश है, डीआईएस बेरिश है, एफआईएस मिक्स टू बुलिश है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुलिश है। एक्चुअली ये पोजीशन बहुत ही कम है कंपेयर टू कॉल्स, तो इसलिए मैं बुलिश ही बोलूँगा। एंड प्रोज क्लियरली बुलिश दिख रहे हैं। सो कमिंग बैक टू इंडेक्स फ्यूचर्स, यस दे आर, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर मी। क्योंकि ये क्या है, सी, इसलिए अगर मार्केट आई डोंट नो कितना गैप अप दिख रहा है, आई थिंक 100 पॉइंट्स का दिख रहा है, तो 100 पॉइंट का गैप अप हुए तो सरप्राइज नहीं होना है हमको। एक तो विक्स थोड़ा सा कम है, इसलिए आई डोंट नो कि 100 पॉइंट्स होगा नहीं होगा, बट हुआ तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि इन्होंने 3 लाख अराउंड तकरीबन 4 लाख के कॉल्स बेचे हैं, और खरीदने वाले स्मार्ट मनी है, तो गैप अप हुआ तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इस बार तो प्रोज का रेजिस्टेंस भी नहीं है, प्रोज ने भी कॉल्स बाई करके चले हैं। सपोर्ट है क्या प्रोज का? यस, प्रोज का सपोर्ट भी है, यानी कि नीचे तो मार्केट खोलना ही नहीं, अनलेस सम बिग न्यूज ऑन यूएस डेप सेलिंग, तो कुछ मार्केट एकदम नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, तो ही कुछ हम लोग सोचेंगे। तब तक के लिए अभी जब तक बड़ा न्यूज नहीं आता है तब तक मार्केट हम हमारे दम पे संभाल के रखे हुए हैं। और यस, इट इज अ पॉजिटिव। कॉल्स और पुट्स की रेशियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो अगेन दैट इज अ पॉजिटिव। यस, इनकी इंडेक्स पुट्स थोड़े से है बेचे हुए। अगर इन्होंने थोड़े से ये लोग बाय फिगर में रहते ना, तो मैं बोलता था कि यस 100 पॉइंट या 150 पॉइंट पे गैप अप हो सकता था। बट लेट्स सी कि कल गैप अप भी हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इतना कर सकते कि डेटा के हिसाब से गैप अप तो दिख रहा है, सो दैट्स व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट। इतना तो प्रोबेबिलिटी आता है इस डेटा के बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर्स अगेन पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से थोड़े से उनके पोजीशन क्लोज हुए, बट वापस से आज उन्होंने नेट बाय करके चल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। तो यहाँ पर भी स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग में चल रहे हैं। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाते, कम होते जाते हैं, बट ओवरऑल देखेंगे तो स्मार्ट मनी थोड़ी सी बेरिश दिख रही है, बट ये बुलिश है क्योंकि इन्होंने पुट्स भी सेल करी हुए हैं। तो प्रोज बहुत जगह पे बुलिश दिख रहे हैं, एफआईएस तो बहुत सुपर बुलिश है। तो इसलिए हमारा वर्डिक्ट ये है आज के लिए कि डेटा हमारा बुलिश है, तो हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में करेंगे। डिप मिलेगा बाय करेंगे। चार्ट पे जाके देखते हैं कैसे करना है। तो चार्ट, निफ्टी का वीकली चार्ट, ये देखो, ये हमने क्लियर कर डिस्कस किया था कि ये डोजी काइंड ऑफ चार्ट है। हमारे टारगेट इस चैनल के बेसिस पे, चैनल का ब्रेकआउट का टारगेट ये था 518। ये टारगेट तकरीबन 508 तक गया है, तो तकरीबन टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये मैं अभी मार्क निकाल देता हूँ। ये हमने कब डिस्कस किया था, याद रखना दोस्तों, 1 मई को डिस्कस किया था कि हमारे ये टारगेट इस मंथ में आ सकते हैं। तो तकरीबन ये टारगेट आ रहे हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद एक ही चीज मुझे दिखाई दे रही है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये जो ट्रेंड लाइन है वो वाली ट्रेंड लाइन, तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो अगर है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब अभी हम लोग क्या टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो टारगेट लगभग ये आ रहा है कि 18,980 का टारगेट अभी तो दिखाई दे रहा है। मंथ एंड तक होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी तो कैसा होता है हम लोग देखेंगे। बट यस, इट इज सुपर बुलिश कैंडल। तो पूरा का पूरा इस रेड बॉडी को खा के उसके टॉप को भी निकाल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट इज एंगल्फिंग एवरीथिंग।
हमने ये एक चैनल ड्रॉ किया हुआ था, इस यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके या फिर इसके अंदर आने की कोशिश करके आज बहुत ही बढ़िया क्लोज देके इसकी मिडल तक जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही बढ़िया डेली कैंडल भी इधर हैमर बना था, हैमर के बाद कंफर्मेशन कैंडल, तो थर्ड कैंडल शुड बी पॉजिटिव ओनली। तो ये हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर एंगल्फिंग था, कंफर्मेशन कैंडल था, थर्ड कैंडल वाज नेगेटिव, तो वैसे ही थर्ड कैंडल हियर शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी अगर टारगेट हम लोग देखेंगे तो नियर टर्म में टारगेट हमको यहाँ पर भी 18780 के टारगेट हमको दिखाई दे रहे। तो लेट्स सी कि नियर टर्म के बात करें हम लोग, तो लेट्स सी कि कैसे मार्केट बिहेव करता है, क्या करता है, हमको क्या करना है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन इंट्राडे बाइंग, राइट। तो इंट्राडे में हमको कैसे कैसे करना है कि मार्केट अगर सपोज इसके ऊपर ही खुलता है, 18520 के ऊपर ही मार्केट अगर खुलता है, तो हमको क्या करना है कि एक बार हमको एक डीप आने देने की कोशिश वेट करना पड़ेगा। मतलब जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि बाद में एवरेज करके वापस से हमारी पोजीशन ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। यस, थोड़ा सा डाउन फ्यूचर्स देखेंगे, ग्रीन है या फिर थोड़े से रेट है तो भी चलेगा, बट ऐसे 300 पॉइंट 400 पॉइंट रेट है तो समझ लेना कि यूएस डिप सेलिंग का कुछ तो न्यूज़ है एंड दैट में इम्पैक्ट मार्केट। तो हम लोगों को शॉर्ट नहीं करना है। सी वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट्स को थोड़ा सा वेट करना है, प्रॉपर कैंडल या फिर प्रॉपर सिग्नल आने देना है तो ही शॉर्ट करना है, तब तक शॉर्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। यस, लॉन्ग कभी भी कर सकते हैं। फ्लैट ओपन किया, अगर मार्केट सपोज फ्लैट ओपन करके नीचे डिप देने की कोशिश की है, क्योंकि क्या है कि मतलब डिप क्यों देने का रीज़न एक ही है, डिप की मार्केट को इनको भी बाहर निकालना होगा, तो इनको बाहर निकालने के लिए शायद से डिप देने का चांसेस हो सकता है, बट इतना होगा नहीं, क्योंकि इनको ज़्यादा तोड़ने में मजा आएगा उनको, रादर देन इनको बेरिश बनाने में मजा आएगा, उससे ज़्यादा उनको उधर मजा आएगा। बट लेट्स से अगर डिप भी मिलता है तो हम लोग जो कुछ भी डिप मिलेगा बाय करेंगे। 18419 का स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, क्यों, मैं एक बार आपको डेली चार्ट पे प्रॉपरली दिखाना चाहूँगा। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आई ऐसे, वहाँ से यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, तो यहाँ से एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है, और ये जो है डब्ल्यू का पॉइंट हमारा 419 का है, इसलिए मैं 419 का स्टॉप लॉस अभी रख रहा हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा सेफ रखना है तो 415 का भी स्टॉप लॉस रख सकता है। लेट मी मेक हियर ऑल्सो, तो 415 का भी स्टॉप लॉस रख सकता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट धोखा देती है, तो रखेंगे। गैप डाउन खुलता है तो बहुत बढ़िया, इमीडिएटली यस, कुछ न्यूज़ के साथ भी गैप डाउन खुलता है तो भी कोई परवाह नहीं। अगर यहाँ पर मार्केट इस 18330 के सपोर्ट के साथ हम लोग बाय करेंगे, ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठेंगे। सो इट इज़ क्लियर। अगेन लेट मी टेल यू, मार्केट अगर ऊपर खुलती है, एक डिप देती है 520 वक्त, तो हम लोग ऊपर के टारगेट के लिए बैठेंगे। मार्केट फ्लैट खुलती है, डिप देती है, तो भी ऊपर के टारगेट के लिए बैठेंगे। मार्केट फ्लैट खुल के सीधे ऊपर चलने लगती है, अगर कल का हाई तोड़ती है 508 का, तो भी हम लोग लॉन्ग के लिए बैठेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलती है तो भी इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट से ऊपर के टारगेट के लिए बैठेंगे। मतलब टारगेट हमारे 500 की ही रहेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए तब नहीं बैठेंगे हम लोग। सो बैंक निफ्टी, यस, बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन है, एक ऐसे मैन्युअली ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ किया था, दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी तो कल ही हाई शायद से ओपनिंग में ही लाइफ टाइम हाई को टच करे, वो मतलब सरप्राइज नहीं होगा मुझे अगर वो वैसा करेगा तो यस। सो दैट्स इट गाइज। याद रखना, ये जो हाई रहते हैं वो नॉर्मली क्या रहते हैं, बड़े प्लेयर्स के भी कुछ बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस रहते हैं, इतना याद रखना। बट यस, मंथली एक्सपायरी की वजह से ये पोजीशन निकल गई होगी तो पता नहीं हमको, बट यस, बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रहते हैं। अगर मार्केट ने इसको ट्रिगर कर दिया, मतलब इसके ऊपर अगर खोल दिया, तो समझ लेना बड़े प्लेयर अगर एक डीप देके वापस से इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर यहाँ से तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लॉन्ग कीजिएगा, ज़रूर लॉन्ग कीजिएगा। एक रिस्क बनता है, स्टॉप लॉस हमारा 43911 का स्टॉप लॉस रहेगा, 43911 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी अगेन। तो ज़्यादा बुलिश साउंड इसलिए करो कि डेटा उस प्रकार से हमको दिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज लाइक तो बनता